अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब बखैर आफ़ियत होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम पर अपनी करोड़ों रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। तो आज हमारा नूरानी कायदे की पहली तख्ती यानी हरूफ मुफ़रदात का सबक है। तो आएँ बढ़ते हैं अपने आज के सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ 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 बा 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 ता 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 सा 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 जीम जीम हा 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 खौ 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 दाल 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 रौ रौ जा 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 सीन सीन शीन शीन صاد صاد ضاد طاء طاء ضاء ضاء عين عين غين غين فا فا قاف كاف لام मीम नून वाओ वाओ हा हमजा या अब मैं आपके सामने इन तमाम हरूफ के मखारिज जिक्र कर देता हूँ। देखिए मखरज की जमा है। मखरज का माना है हरफ के निकलने की जगह यानी हरफ की अदायगी का तरीकाकार। देखें अलिफ मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है और बा का तरीकाकार है दोनों होंठों को मिलाने से, यानी दोनों होंठों को मिलाने से बा और मीम इन दोनों की अदायगी होती है। और ता का मखरज है जुबान की नोक सामने वाले ऊपर के दो दांतों की जड़ से जब लगती है तो ता अदा होता है। ता दाल पौ इन तीनों का यही मखरज है। और सा का मखरज है जुबान की नोक सामने वाले ऊपर के दो दांतों के किनारे से जब लगती है तो सा अदा होता है। और सा दाल और वौ इन तीनों का यही मखरज है। और जीम का मखरज है जुबान का वस्त जब ऊपर मध्य मुकाबिल तालु से टकराता है तो जीम अदा होता है। और जीम शीन और या तीनों का यही मखरज है। और हा हलक के दरमियान से निकलता है और खौ हलक के पहले हिस्से से अदा होता है। और दाल का भी वही मखरज है जो ता का मखरज है। और दाल का भी वही मखरज है जो सा का मखरज है। दाल और दाल का दोबारा जिक्र कर देता हूँ। जुबान की नोक सामने वाले ऊपर की दो दांतों की जड़ से लगे तो दाल अदा होता है।
जुबान की नोक सामने वाले ऊपर की दो दांतों के किनारे से लगे तो जाल अदा होता है। और रॉ को हम थोड़ा पुर करके पढ़ते हैं और आगे इसकी तकसीम है, बसा औकात इसको मोटा करके पढ़ते हैं और बसा औकात इसको बारीक करके पढ़ते हैं। और जा सीन सौद इन तीनों के अंदर सीटी की आवाज़ पैदा करके पढ़ते हैं। जा सीन सौद इन तीनों के अंदर सीटी की आवाज़ पैदा करके पढ़ते हैं क्योंकि ये हरूफ सफ़ीरिया में से हैं। और आगे गौद है, गौद बड़ा अहम है, गौद को हम मोटा करके पढ़ते हैं। 7 हरूफ मोटे हरूफ हैं जिनको हमेशा हम मोटा करके पढ़ते हैं। खौ, सौद, पौद, पौ, बौ, गौइन, कौफ। ये 7 हरूफ ऐसे हरूफ हैं जिनको हम हमेशा मोटा करके पढ़ते हैं। जब भी ये कहीं भी आ जाए तो इनको मोटा करके पढ़ते हैं। तो खौ इसको भी मोटा करेंगे, सौद इसको भी मोटा करेंगे, गौद इसको भी मोटा करेंगे, कौ, पौ, गौइन, कौफ इन तमाम हरूफ को मोटा करके पढ़ेंगे। और आइन इसको हलक के दरमियान से अदा करेंगे जहाँ से हा को अदा करते हैं। और फा निचले होंठ का वस्त जब सामने वाले ऊपर के दो दांतों के किनारे से लगेगा तो फा अदा होगा। और कौफ को भी मोटा करके पढ़ेंगे लेकिन इस काफ को बारीक पढ़ा जाएगा। आगे हमारे पास मीम है, मीम का भी वही मखरज है। और फिर उसके बाद नून है और फिर आगे वाव है। ये जो लाम मीम नून है इन तीनों को हम बारीक करके पढ़ेंगे, इनको मोटा नहीं करेंगे। और वाव का मखरज है, दोनों होंठों को गोल करके पढ़ते हैं, यानी जब हम होंठों को गोल करते हैं तो हमारा ये वाव अदा होता है। वाव को अदा करते वक्त होंठों को गोल करके पढ़ते हैं। और हा हलक के आखिरी हिस्से से अदा होता है जो सीने के साथ मुत्तसिल है। और उसके बाद हमारे पास आखिर पे हमजा और या है। हमजा हा ये दोनों हलक के आखिर से अदा होते हैं। और या का मखरज वही है जो जीम शीन इन दोनों का मखरज है, यानी जुबान का दरमियान जब ऊपर मद्दे मुकाबिल तालु से लगता है तो जीम शीन या अदा होते हैं। तो ये था हमारा आज का सबक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फरमा दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, बारकल्लाहु फीक, अल्लाह हाफिज़।